1 अप्रैल 2025। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हो रहा है वहीं इंट्रोड्यूस हो रहा है टीडीएस का एक नया सेक्शन 194T। 194T ये टीडीएस का एक सेक्शन है जो एप्लीकेबल होगा पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर जब वो किसी भी तरह का पेमेंट करेंगी पार्टनर्स को। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक पार्टनरशिप फर्म जब अपने पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट करते हैं तो किसी तरह का कोई टीडीएस की बात नहीं होती थी। तो यहाँ पर दो तरह के विड्रॉल होते थे, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड। तो कहीं ना कहीं एक टैक्स का लीकेज देखने को मिलता था। होता क्या था कि जब हम कोई एक्सपेंडिचर दिखाते थे फर्म में तो फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, तो वहाँ पर फर्म ने टैक्स कम पे करा। अब वो पैसा फर्म में तो दिखाया गया कि एज ए एक्सपेंडिचर, बट वो लिया है किसने? फर्म के अकाउंट में गया है, पार्टनर्स के अकाउंट में गया है। अब पार्टनर्स उसको अपने आईटीआर में शो कर रहा है नहीं कर रहा है, इन चीज़ों को चेक करने में ना कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि जिससे इसको पकड़ा जा सके। कुछ केस में नोटिस इशू होते थे तो वहाँ पकड़ में आता था, वरना नहीं। तो ये जो टैक्स लीकेज था कि भाई लोग क्या करते थे, फर्जी फर्म बना के जो पैसा अपने अकाउंट में आने वाला था उसको फर्म में लेते थे, फर्म से फिर अपने अकाउंट में लेते थे, फर्म में एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेते थे, अपने आईटीआर में शो नहीं करते थे, दिखा दिया कि फर्म से कुछ भी एडवांस मिला है, लोन मिला है, कुछ भी दिखा दिया, और भैया ये टैक्स लीकेज यहाँ पर हो रहा था। तो इस तरह के टैक्स लीकेज को दूर करने के लिए सेक्शन 194T को इंट्रोड्यूस किया गया। वैसे भी टीडीएस जब इंट्रोड्यूस किया गया था उसका पर्पस टैक्स के लीकेज को रोकना ही था और कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाना था। तो अब यहाँ पर एक नया सेक्शन आ चुका है। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? कोई भी पेमेंट अगर फर्म कर रही है पार्टनर को तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब वो किस फॉर्म में हो सकता है? सैलरी हो सकती है, रेम्यूनरेशन हो सकता है, कमीशन हो सकता है, बोनस हो सकता है। पार्टनर्स ने कोई पैसा दे रखा है फर्म को, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रही है, वो भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट होता है, वो भी हो सकता है। हाँ, अगर कोई लोन का रीपेमेंट हो रहा है तो वहाँ टीडीएस की बात नहीं होगी। तो ये इस तरह के जितने भी पेमेंट है, ये जितने भी फॉर्म्स हैं पेमेंट्स के, जब ये पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को पे करेगी तो फिर वहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करेगी। सर कितने परसेंटेज से करेगी डिडक्ट? तो 10%। सपोज 1 लाख रुपए पे करना है तो 10% इट मीन्स 90,000 तो पार्टनर को पे किया जाएगा और 10,000 टीडीएस डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे साल में जो फर्म ने पार्टनर्स को पे करा वो है 20,000 या उससे कम, तो यहाँ पर टीडीएस की कोई बात नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक यहाँ पर लिमिट है टीडीएस की कि अगर पूरे साल भर में फर्म पार्टनर को 20,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा अगर पे करेगा तो ही यहाँ पर 10% टीडीएस कटेगा, अदरवाइज कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और टीडीएस डिडक्ट कब होगा सर? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट टू द अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन द बुक्स ऑफ द फर्म और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मीन्स जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में ड्यू होगा पेमेंट वो डेट, या फिर जिस दिन एक्चुअल पेमेंट हो रहा है, दोनों डेट उठाइए। जो पहले पड़ जाएगा वो डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा, उसको डेट ऑफ डिडक्शन कंसीडर करा जाएगा और उस दिन टीडीएस आपको काटना है। एक्चुअल पेमेंट से पहले अगर आपने ड्यू कर लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो भैया आपको टीडीएस काटना है। जैसे फॉर एग्जांपल डेट ऑफ क्रेडिट, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने एंट्री कर ली कि भाई एक पार्टनर को हमें 1 लाख रुपए पे करना है 5 जून को, बट पे कब करा आपने? 15 जुलाई को। तो यहाँ पर सर टीडीएस कब तक डिडक्ट कर लेना चाहिए हमें? टीडीएस हमें डिडक्ट कर लेना चाहिए 5 जून तक। और हमें पता है कि हर मंथ का टीडीएस कब हमको पे करना होता है? अगले महीने की 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो जून में टीडीएस हमने करा डिडक्ट, तो 7 जुलाई को हमें उसको क्या करना है? डिपॉजिट करना है। और ये जो टीडीएस कटा है यहाँ पर, इसका जो रिटर्न जाएगा वो कब जाएगा? जुलाई में। अगर हम डेट ऑफ पेमेंट उठाएंगे तो इसका रिटर्न कब जाता? फिर ये जाता अक्टूबर में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो क्वार्टर है इसका रिटर्न जो टीडीएस का रिटर्न जाता है वो कब तक जाता है? 31 अक्टूबर तक। बट क्योंकि रूल कहता है डेट ऑफ क्रेडिट, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर क्या है सर? 5th ऑफ जून। तो 5th ऑफ जून का जो क्वार्टर है वो है अप्रैल, मई, जून। तो ये किस टीडीएस के रिटर्न में जाएगा? ये जाएगा सर फर्स्ट क्वार्टर के टीडीएस रिटर्न में।
तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर एक और झोल है, झोल ये है सर कि सिर्फ क्रेडिट नहीं, देखिए पार्टनरशिप फर्म अपने सारे पार्टनर्स का एक कैपिटल अकाउंट बनाती है। अगर आपने उस कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट किया तो भी आपको टीडीएस काटना है, भले ही आप उसको आगे चल के पेमेंट करें या ना करें। तो यहाँ पर जो क्रेडिट ऑफ सम है ना, इसमें अगर आपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करा है तो तब भी टीडीएस की बात होगी। तो ये है सेक्शन 194T, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को जब भी टीडीएस पे करेगी तो उसको काटना होगा 10% टीडीएस, जब पूरे साल भर का पेमेंट 20,000 से एक्सीड कर जाएगा। तो ये नया सेक्शन था, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाला है, इसको ध्यान में रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पेनाल्टी वगैरह लग जाए। और हाँ, एक काम और आपको करना है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, पुराने हैं तो शेयर कर दो। 1 लाख सब्सक्राइबर होने में अब सिर्फ 3,000 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करो और 1 लाख तक पहुंचा दो।